अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत फायदा होने वाला है। पाकिस्तानियों के लिए सुनहरी मौका है कि अभी इन्वेस्टमेंट का मौका बहुत अच्छा है, कर लें। खास तौर पर ऐसे लोग जिनके पास जमीनें हैं, वो लोग बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास एकर्स हों। अगर आपके पास बस इतनी सी जगह है जहां आप 4-5 दरख्त लगा लें तो वो जगह आपके लिए सोना साबित हो सकती है। मौजू में आगे बढ़ने से पहले आप भाइयों से गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको इस वीडियो में इस दरख्त की काश्त के फायदे बताए जाएंगे, जबकि अगली वीडियो में बताया जाएगा कि आप ये दरख्त कहां से कितने का हासिल कर सकते हैं और इस पर आने वाला खर्चा कितना है और आप इसे किस ब्रोकर को पाकिस्तान में फरोख्त कर सकते हैं या आप इंटरनेशनली मार्केट में इसे कैसे फरोख्त कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपको ये सब बताया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुक्रिया। आपके ख्याल में ये एक दरख्त किस कदर महंगा बिक सकता है? 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए? बैंकॉक के एक मंदिर में ऐसा दरख्त मौजूद है जिसकी कीमत 2 करोड़ 30 लाख डॉलर्स लग चुकी है। बिलाशुबा ये दुनिया का कीमती तरीन दरख्त है, जिसे अरबी में ऊद और अंग्रेजी में एगरवुड कहा जाता है। ऊद की सबसे नायाब किस्म के नाम है, जिसकी कीमत आलमी मार्केट में 9 मिलियन डॉलर्स फी किलो है। कुछ अरसा कबल शंघाई में केनाम का 2 किलो का टुकड़ा 1 करोड़ 80 लाख डॉलर्स में फरोख्त हुआ था। आमतौर पर ऊद की कीमत इसमें मौजूद अरक की मिकदार पर मुनहसिर होती है, जो $80,000 फी लीटर बिकता है। इसके अलावा इसकी छाल $200 से $5,000 फी किलो तक फरोख्त होती है। सवाल यह है कि इस दरख्त में ऐसा क्या है जिसके लिए जापानी सरमायाकार इतनी ज्यादा रकम देने के लिए तैयार रहते हैं। ऊद ऐसा दरख्त है जिसे बुद्ध मत, हिंदू मत और इस्लाम में मजहबी हैसियत हासिल है। जहां हिंदुओं की मजहबी किताब ऋग्वेद में इसका तज़किरा मिलता है, वहीं शवाहद मिले हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में इस लकड़ी को हिंदुस्तान से मंगवाकर खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिन खुशनसीब लोगों को बैतुल्लाह की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ है, उन्होंने हरम की फिजा में मशहूर कुन खुशबू महसूस की होगी। ये खुशबू ऊद की लकड़ी के सुलगने से उठती है। काबा शरीफ के गुलाफ और हजरे असवद पर भी ऊद की खुशबू लगाई जाती है। ऊद का शुमार दुनिया के महंगे तरीन परफ्यूम्स में भी किया जाता है, जिसे सिर्फ अरब शहजादे और अमीर लोग ही इस्तेमाल करते हैं। इस दरख्त के तिब्बी फायद का जिक्र करें तो इसकी तासीर ख्वाब आवर है। जोड़ों के दर्द, जल्दी अमराज, हाजमे की खराबी और कैंसर में भी फायदा देती है। जो लोग मुराकबा या इस किस्म की जहनी मुशक्कतें करते हैं, उनके लिए ऊद के बुखारात मुअस्सर हैं। ऊद की मांग में आलमी सतह पर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त आलमी सतह पर इसकी मार्केट 32 अरब डॉलर्स की है, जो अगले 8 साल में दुगनी हो जाएगी। आखिर क्या वजह है कि इतने फायदे के बावजूद इस दरख्त की मांग पूरी क्यों नहीं हो पा रही? सादा अल्फाज में इसकी वजह ऊद की महदूद पैदावार है। दिलचस्प बात यह है कि हर दरख्त में ऊद पैदा नहीं होता और ना ही ये खुशबू उठती है, बल्कि जब इन दरख्तों में एक खास किस्म की फफूंदी लगती है तो उसके जरिए सुर्खी माइल मादा पैदा होता है। ये मादा दरअसल फफूंदी के खिलाफ दरख्त की मुदाफती केमिकल्स हैं, जिनके पैदा होने से लकड़ी की कीमत बढ़ जाती है। ऐसी लकड़ी के टुकड़े या बरादे को सुलगा कर खुशबू के हसूल के लिए या उसमें से अरक निकाल कर सनती पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। कुदरती तौर पर सिर्फ 2% ऊद में फफूंदी पैदा होती है, इसलिए इसमें मसनूई तौर पर फिंगल इन्फेक्शन कराए जाते हैं, जिसके लिए उसके तने पर 4 इंच के फासले पर कील लगाए जाते हैं या तने में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आमतौर पर दरख्त देखने से पता नहीं चलता कि इसमें ऊद पैदा हो गया है या नहीं, इसलिए ऊद के दिन ब दिन बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बेदरीग कटाई की जा रही है। आसाम में ऊद के जंगलात मदूम हो चुके हैं। अगरचा हुकूमती सरपरस्ती में ऊद की शजरकारी शुरू हो चुकी है, लेकिन ये तलब को पूरा करने के लिए नाकाफी है। आलमी तंजीमी साइट्स ने इस दरख्त को मदूम होने से बचाने के लिए कटाई पर पाबंदी भी आयद की हुई है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इस दरख्त की बरामद का एक कोटा मुकर्रर है, जिसके लिए साइट्स का जारी करदा सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। इतनी पाबंदी और सख्त आलमी कवानीन के बावजूद भी ऊद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। बैंकॉक की अरब स्ट्रीट ऊद माफिया का गढ़ है और इस कारोबार में पुलिस, कस्टम हकाम और अंडरवर्ल्ड माफिया तक शामिल हैं। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से खुफिया तौर पर ऊद के दरख्त काट कर यहाँ फरोख्त किए जाते हैं। ऊद माफिया इसका वजन बढ़ाने के लिए शीशे की मिलावट भी कर रहा है, जो इंसानी सेहत के लिए जानलेवा होता है। ऊद की ज्यादातर काश्त वियतनाम, कंबोडिया, चीन, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका
اور بھارت میں کی جاتی ہے۔ پاکستان میں آب و ہوا اور زمین اود کی کاشت کے لیے سازگار ہے۔ یہ درخت کم از کم 5 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 42 ڈگری درجہ حرارت برداشت کر لیتا ہے، جبکہ 25 ڈگری درجہ حرارت پر اس کی نشو و نما بہترین ہوتی ہے۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں مارچ اور اپریل میں اس کی کاشت کے لیے موسم موزوں ہوتا ہے۔ اس کے بیج شروع میں گملے وغیرہ میں لگانے چاہیے تاکہ ان کا اچھی طرح خیال رکھا جا سکے۔ ہلکی مٹی میں ڈائریکٹ بیج لگا دیے جائیں تو 10 دن میں بیج پھوٹ آتے ہیں۔ ابتدائی چند ہفتے پودوں کو کھڑکی کے سامنے کھلی جگہ پر رکھیں تاکہ روشنی ملتی رہے۔ 3 ماہ بعد پودے کھیت میں منتقل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی دیکھ بھال عام درختوں کی طرح کی جاتی ہے۔ عام طور پر 6 سے 10 سال میں یہ درخت مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ 3 سال کی عمر میں یہ بیج دینے لگتا ہے، لیکن آج کل 4 سال کے بعد ہی اسے کاٹ کر فروخت کر دیا جاتا ہے۔ آج کل زراعت صرف چند فصلیں اگانے تک محدود نہیں ہے۔ موجودہ دور میں ترقی یافتہ ممالک ایگرو فارسٹری کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، جس میں فصلوں کے ساتھ ساتھ درخت لگا کر کاشتکاری کی آمدنی بڑھائی جاتی ہے۔ عام کسان اپنی فصلوں کے علاوہ اس طرح کے درخت لگا کر لاکھوں کما سکتے ہیں۔ اود، زیتون، ساگوان اور سندل وغیرہ جتنے پرانے ہوتے جائیں ان کی قیمت میں اتنا زیادہ ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے یہ درخت آنے والی نسلوں کے لیے بھی سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی سرپرستی میں ان درختوں پر تحقیق کی جائے اور ایسی ورائٹیز بنائی جائیں جو مقامی ماحول سے مطابقت رکھتی ہوں۔ اس کے بعد ان کی کاشت کے لیے موزوں طریقہ کار اپناتے ہوئے کسانوں کو تربیت دی جائے تاکہ وہ ایگرو فارسٹری سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لکڑی میں بھی اصلی اور نکلی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لکڑی کے اصل اور نکل کو پہچاننے کے لیے اسے بڑے ٹب میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے ابالا جاتا ہے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ نکلی ہے یا اصلی۔ اگر ابلنے کے بعد لکڑی سے کسی قسم کا بھی رنگ نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ لکڑی 2 نمبر ہے، یعنی اصلی نہیں ہے۔ اس درخت کا 1 کلو $1,00,000 تک فروخت ہو سکتا ہے، جبکہ اس درخت کو لگانے کا خرچہ صرف اور صرف چند پاکستانی 1000 روپے ہوتے ہیں۔ آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔